3 मरतबा की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट टीम पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। हमने क्वालिफाई करना था ओलंपिक्स के लिए, ये क्वालिफाइंग राउंड थे, तो अगर इसमें करते तो अगला क्वालिफायर में जाते, हमने इधर ही नहीं किया। क्वालिफायर्स के तीसरे पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच जीतना था, लेकिन 2 मरतबा बरतरी हासिल करने के बाद भी हमारी टीम नाकाम हो गई और न्यूजीलैंड ने मैच 3-2 से अपने नाम करके पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैं अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि 2013 में जब हम पहली दफा पाकिस्तान बाहर हुआ है, उसके बाद से लेके आज के दिन तक वैसी कोई भी प्रिपरेशन या कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि पता लगे कि ये जो अहदेदारान है ये हॉकी की बेटरमेंट के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ये चीज इतनी डाउनफॉल पे आ गई है, मतलब कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए वो आप नहीं समझ रहे, और जो एसोसिएशन ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पाकिस्तान की हॉकी ऐसे ऊपर नहीं जाएगी तो ये जो एसोसिएशन भी चला रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगी हॉकी। बिल्कुल, तो इनको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी अपनी सियासतें खत्म नहीं होती हैं, सब वोट के चक्करों में ब्लैकमेल्स करते हैं। लेकिन अब हमारे साथ मजाक ये हो रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जो अब मसाइल हैं वो तो हमारे सामने ही हैं। अब ओलंपिक्स में हमजा देखा जाए तो एक इतना बड़ा इवेंट है, उसमें हमारी नुमाइंदगी ना होना ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। हम देखते हैं कि वक्त की बेरहम मौजें जो हैं वो कौमी हॉकी खेल को तबाही से दो चार कर देती हैं, खिलाड़ियों के इत्तेहाद को पारा पारा कर देती हैं, जिसकी वजह से कौमी हॉकी टीम जो है वो बद से बदतरीन होती चली गई। और आज नौबत ये हो गई है कि पाकिस्तान आलमी और ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत तक से महरूम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पाकिस्तानी हॉकी टीम एक बार फिर से ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर हो चुकी है। बताते चले कि पाकिस्तानी हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ओलंपिक क्वालिफायर के तीसरे पोजीशन के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से मात दे दी है। बताते चले कि न्यूजीलैंड ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तानी हॉकी टीम की इस खराब प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम लगातार ना तो वर्ल्ड कप और ना ही ओलंपिक क्वालिफाई कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक समय था जब पाकिस्तानी टीम ओलंपिक में छाई रहती थी। अब समय ऐसा आ गया है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक तरफ इंडियन हॉकी टीम है जो ऑलरेडी ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी है, यहां तक कि इंडियन हॉकी टीम को ओलंपिक के क्वालिफायर भी नहीं खेलने पड़े थे, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था तो उसने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन पाकिस्तानी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस ना तो एशियन गेम्स में अच्छी थी और ना ही ओलंपिक क्वालिफायर में अच्छी रही। यही रीजन है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 से अब बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी हॉकी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहा है। हमेशा अफसोस के साथ हम हमेशा ये बात करते हैं कि कब वो वक्त आएगा जब मैं और आप हॉकी पे बात करें और कोई अच्छी खबर हो। हमेशा बुरी खबर ही होती है। ये जवाल कब और कैसे खत्म होगा? जैसे हम सब ओलंपिक कह रहे हैं कि ये जवाल जो है 1994 के बाद से शुरू हुआ, जब हमने तैयारियां नहीं की, हुकूमतों ने पॉलिटिसाइज कर दिया हॉकी को, बल्कि सब स्पोर्ट्स को। फिर उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल जो एक स्ट्रेंथ थी वो खत्म कर दी गई। इंसेंटिव खिलाड़ियों को, चाहे वो हॉकी के हों चाहे बाकी स्पोर्ट्स के हों, उनको नहीं दिया गया। तो ये सब चीजें मिलके पाकिस्तान की हॉकी इस नहज पे पहुंची। उसके साथ साथ जो नॉन टेक्निकल आदमी है, जिसको कहते हैं कि हाफ हार्टेड जो ट्राई मारते हैं लोग, वो ऊपर लगा दिए गए। तो उनकी वजह से भी पाकिस्तान में वो जो एक टैलेंट था, जो ग्रूमिंग सेंटर्स थे, जो मुख्तलिफ फेडरेशन जो अच्छा काम कर रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई और वो लोग सामने आए जो लाइक माइंडेड उनके थे और जो फेडरेशन कहती थी वैसे करते थे। हमारा ये हालत आखिर हो क्यों गई कि हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे याद है कि एक बयान सामने आया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। उन्होंने कहा था कि नान छोले खाकर, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड्स थे कि नान छोले खाकर आप हॉकी के अंदर एक अच्छा खेल पेश नहीं कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रोटर्फ पर जब हम आए थे, एक मुश्किलात हमें तब आई थी कि जी हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं
जो खिलाड़ियों की जानिब से बारहा कही जाती रही हैं। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी साबिक ओलंपियंस, बाहर जाके हम देख रहे हैं कि वो टीम्स को कोच कर रहे हैं, क्लब्स को कोच कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ज़वाल पसंद है। असब बदकिस्मती, हम जिस खेल में राज करते थे, आज हम देखते हैं कि मुसलसल ओलंपिक्स के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हॉकी ही है जिसे मेडल की उम्मीद लगा के हम लोगों ने रखी हुई थी। अब जो है वो उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है। हॉकी के ज़वाल की आप क्या वजूहात समझते हैं, क्या वजह है कि हम ज़वाल का शिकार हो गए? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस ओलंपिक में हॉकी के मैदान में नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़वाल जो है तकरीबन 3 दहाइयों पे मुश्तमिल ज़वाल है। ये लास्ट जो हमने मेडल जीता था जब हम खेलते थे 92 ओलंपिक्स में, उस वक्त जीता, और उसके बाद से हम कोई मेडल नहीं जीत सके। 2004 में लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज की, उसके बाद से पाकिस्तान में कोई हॉकी टीम जो है वो दुनिया की खेलने नहीं आई। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है और इनका इम्पैक्ट आया हमारी खेलों पे। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि टीम स्पोर्ट्स पे आया, जिसमें हॉकी सर फहरिस्त है। जब तक खेल पाकिस्तानी कौम की प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं बनेंगे, हम कोई बड़ा जो है ना सरप्राइज दुनिया को ओलंपिक स्पोर्ट्स में या आम स्पोर्ट्स में नहीं दे सकेंगे। ये अनफॉर्चुनेट बात है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम अपनी हॉकी पर जब इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं तो भला रिजल्ट कैसे आएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक समय था जब पाकिस्तान और भारत दोनों की हॉकी बहुत अच्छी थी, बीच में एक ऐसा समय आया जब दोनों की हॉकी बहुत गंदी हो गई, लेकिन भारत ने एक बार फिर से शानदार कमबैक किया और अब भारत की हॉकी पहले जैसे हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हॉकी बहुत ही गंदी पोजीशन में पहुंच गई है। आप ऐसा मान सकते हो कि पाकिस्तानी हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उन्हें दिन भर का 3 से 4 हजार रुपए केवल मिलता है, मतलब कि एक मैच का केवल 3 और 4 हजार रुपए मिलता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम की हालत कितनी खराब है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब तक हम अपने हॉकी प्लेयर्स को पैसे नहीं देंगे या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे तो भला हॉकी में इंटरेस्ट क्यों कोई लेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में केवल एक ही खेल बचा है और वो है क्रिकेट, और वो उसमें भी लगातार पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। बताते चले कि साल 1992 से बाद आज तक पाकिस्तान ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है। गोल्ड मेडल तो छोड़िए, ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी भारतीय गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि कैसे अब वो अपने खेलों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स के पास ना तो स्पॉन्सर है और ना ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो भला हॉकी कैसे आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना एक बार फिर से शुरू हो गया है। पाकिस्तान में स्क्वाश के भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब स्क्वाश भी पाकिस्तान में धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।